तो क्या आप एक ऐसी सेल्स टीम बनाने के बारे में सोच रहे हैं जो आपके बिजनेस की ग्रोथ को एकदम से बूस्ट कर दे? इस सेशन में हम बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स यानी बीडीईज की भर्ती की पूरी प्लेबुक को समझेंगे। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको सही टैलेंट ढूंढने से लेकर उन्हें अपनी टीम में शामिल करने तक हर स्टेप पर मदद करेगी। तो हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि बीडीई की भूमिका असल में है क्या। फिर हम भर्ती की 5 स्टेप प्रोसेस में गहराई से उतरेंगे। ट्रेनिंग को कैसे कोऑर्डिनेट करना है ये सीखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन को सही से कैसे संभालना है। और हाँ, आखिर में हम उन आम मुश्किलों और उनके सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे जो अक्सर इस प्रोसेस में आती हैं। तो सबसे पहले ये बीडीए होता कौन है? आखिर क्या काम है इनका? सीधी भाषा में कहें तो ये कंपनी का सेल्स इंजन होते हैं। ये वो प्रोफेशनल्स हैं जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स को कस्टमर्स तक ले जाते हैं और उनकी कमाई सीधे उनकी परफॉर्मेंस मतलब कमीशन पर टिकी होती है। और देखिए, बात ना बिल्कुल सीधी है। आपकी टीम में जितने ज्यादा काबिल बीडीज होंगे, कंपनी की इनकम भी उतनी ही ज्यादा होगी। यही सीधा सा कनेक्शन इस भर्ती प्रोसेस को किसी भी बिजनेस के लिए इतना जरूरी बना देता है। चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और जरा करीब से देखते हैं कि एक शानदार बीडीई असल में बनता कौन है। एक अच्छे बीडीए की प्रोफाइल में कई चीजें होती हैं। मतलब उनका काम सिर्फ प्रोजेक्ट दिखाना नहीं, बल्कि क्लाइंट मीटिंग करके डील को क्लोज करना भी है। क्योंकि इनकम पूरी तरह कमीशन पर बेस्ड है, तो ये रोल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपने काम के नतीजों से पैसा कमाना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। कोई चाहे तो फुल टाइम करे, पार्ट टाइम करे, फील्ड में काम करे या घर बैठे डिजिटल तरीके से, ये रोल हर तरह के प्रोफेशनल को अपनी तरफ खींच सकता है। तो ठीक है, हमें पता चल गया कि हमें कैसा इंसान चाहिए, पर सवाल ये है कि उन्हें ढूंढे कैसे, भर्ती कैसे करें। बस यहीं पर हमारी 5 स्टेप वाली भर्ती प्रक्रिया काम आती है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे आप बार बार इस्तेमाल करके एक सॉलिड टीम बना सकते हैं। ये प्रोसेस ना बिल्कुल एक रोड मैप की तरह है, जिसके 5 बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं। सही कैंडिडेट को ढूंढने से लेकर उसे टीम में शामिल करने तक हर एक कदम अपनी जगह बहुत जरूरी है। अब सही कैंडिडेट मिलेगा कहां से? देखिए, हमें हर जगह देखना होगा। आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से पूछ सकते हैं, कॉलेज कैंपस में जा सकते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स में पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका जो अक्सर सबसे अच्छा काम करता है, वो है आपकी अपनी बीडीई टीम से रेफरल लेना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इस रोल में कामयाब होने के लिए क्या चाहिए। जब आप पहली बार बात कर लेते हैं, फिर आती है मीटिंग की बारी। अब ये मीटिंग आप चाहें तो किसी कैफे में आराम से कर सकते हैं या फिर ऑफिस में बुला सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान डॉक्यूमेंट्स जरूर वेरीफाई करें, कंपनी का प्रेजेंटेशन दिखाएं और रोल के बारे में सब कुछ बिल्कुल साफ साफ बता दें, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। और फिर आते हैं फाइनल स्टेप्स, मतलब कागजी कार्रवाई। इसमें ट्रेनिंग का टाइम और जगह फिक्स करना, ज्वाइनिंग फॉर्म भरवाना, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेना और आखिर में सारी डिटेल्स एचआर पोर्टल में डालना शामिल है। बस इसके बाद कैंडिडेट आपकी टीम का हिस्सा बन जाता है। अब भर्ती तो हो गई, पर यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। इस स्टेज पर एचआर की भूमिका एक रिक्रूटर से बदलकर एक कोऑर्डिनेटर की हो जाती है। ये एक बहुत जरूरी बदलाव है जिसे समझना होगा। इस बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है। एचआर का काम ट्रेनिंग देना नहीं है, ट्रेनिंग को मैनेज करना है। उनका रोल ये पक्का करना है कि नए बीडीए सही ट्रेनर से जुड़ें और पूरी प्रक्रिया स्मूथ चले, जैसे कि जगह बुक करना, ऑनलाइन लिंक भेजना या फिर रिमाइंडर भेजना। एक बीडीई को फील्ड में भेजने से पहले ये जरूरी है कि उसे पूरी तरीके से तैयार किया जाए। उसकी ट्रेनिंग में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो कंपनी का इंट्रोडक्शन, फिर प्रोजेक्ट की सारी जानकारी, सेल्स की टेक्निक्स और सबसे जरूरी कमीशन का पूरा स्ट्रक्चर उसे साफ साफ समझाना होगा। एक बात याद रखिए, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये सिर्फ कागज का काम नहीं है। सही कमीशन ट्रैकिंग और बीडीज को मोटिवेटेड रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। पोर्टल पर काम करना भी बहुत आसान है। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। इससे आपका काम हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और आसान रहेगा। प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए ये कुछ डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, और इन्हें टाइम पर अपलोड करना क्यों जरूरी है? ताकि पेमेंट वगैरह में कोई दिक्कत ना आए और सब कुछ सिस्टम में अपडेटेड रहे। अब देखिए, कोई भी प्रोसेस परफेक्ट नहीं होता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। तो चलिए कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं। अक्सर ना भर्ती प्रोसेस में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, पर अच्छी बात यह है कि इनके समाधान बहुत आसान है। मान लीजिए कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए नहीं आया या डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं,
इन सब को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। समय पर रिमाइंडर भेजना या ज्वाइनिंग से पहले एक चेकलिस्ट दे देना, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो अब जब आपके पास ये पूरी प्लेबुक है, तो क्या आप एक ज़बरदस्त बीडी टीम बनाने के लिए तैयार हैं? तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? एक मजबूत बीडी टीम बनाना कोई तुक्के का काम नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। अगर आप इस प्लेबुक को फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ सही लोगों को हायर ही नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बना लेंगे जो आपके बिजनेस की ग्रोथ को आगे बढ़ाता रहेगा।